बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद ताहिर इकबाल आज पाकिस्तान के अजीम कोह पेमा मोहम्मद अली सतपारा के हवाले से 3 वीडियोस की एक सीरीज़ लेकर आप लोगों के सामने हाजिर खिदमत हूँ। हम बात करेंगे मोहम्मद अली सतपारा की इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में, उनके शौक व जोश के बारे में, उनके अज़्म समीम के बारे में, और सबसे एंड पे वीडियो होगी मोहम्मद अली सतपारा की लेटेस्ट एक्सपेडिशन के सिंबॉलिक इम्पैक्ट पर, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। अपनी पहली वीडियो में मैं मोहम्मद अली सतपारा के उस शौक के बारे में बात करूंगा जो हमेशा मोहम्मद अली सतपारा की ज़िंदगी का महवर व मरकज़ रहा, यानी कि कराकोरम पहाड़ की एक चोटी जिसे हम केटू के नाम से याद करते हैं। आइए केटू के बारे में मुफीद मालूमात आप लोगों से शेयर करते हैं। दोस्तों, दुनिया में जहां जहां बड़े बड़े कोहपेमा रहते हैं उन सब के लिए केटू पहाड़ की चोटी को सर करना बड़े एजाज की बात रही है। यही वजह है कि ये बड़े बड़े कोहपेमा हर साल पाकिस्तान आते हैं और केटू पहाड़ की इस चोटी को सर करने की कोशिश करते हैं। केटू पहाड़ की लंबाई 28,251 फीट है, यानी कि 8,611 मीटर्स। और पाकिस्तान की तरफ से ये इलाका बल्तिस्तान का बनता है और दूसरी जानिब चाइना है और चाइना का इलाका डाफडर टाउनशिप बनता है। लोग कहते हैं, पहाड़ों के ऊपर लिखने वाले, पढ़ने वाले, तजिया देने वाले कहते हैं कि दुनिया की जो 5 बुलंद तरीन चोटियां हैं उनमें से सबसे खतरनाक चोटी केटू है। जॉर्ज बेल, जिन्होंने 1953 में केटू की जानिब एक्सपेडिशन की मुहिम का आगाज किया, उन्होंने रिपोर्टर्स को बताया बाद में कि इट इज़ द सैवेज माउंटेन दैट ऑलवेज ट्राइज टू किल यू। ये एक वहशी पहाड़ है जो हमेशा आपको मारने की कोशिश करता है। और कहा जाता है हर 4 लोग, हर 4 मुहिम जो कि केटू पहाड़ की चोटी को सर करने की कोशिश करते हैं उनमें से एक हकीकतन मर जाता है। अब ये बात की जाती है केटू के बारे में। आइए अब जानने की कोशिश करते हैं कि केटू पहाड़ बेस कैंप से लेकर चोटी तक कितना डिस्टेंस बनता है और कितने मीटर्स ये हाइट पर है। जब हम केटू पहाड़ की जानिब सफ़र का आगाज़ करते हैं तो हमारा पहला पड़ाव जिस जगह पे होता है उसे बेस कैंप कहते हैं। आप बड़े हैरान होंगे कि ये बेस कैंप खुद 5,000 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़या है और यहाँ से 1,000 मीटर्स दूर कैंप 1 वाक़या है, जिसे C1 कहते हैं, और C1 के बाद C2 है जो 6,670 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़या है, और उसके बाद ब्लैक पिरामिड के बाद C3 यानी कि कैंप 3, और कैंप 3 जो है ये 7,350 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़या है, और उसके बाद C4 के हम शोल्डर ऑफ दिस माउंटेन भी कहते हैं, और ये 8,000 मीटर्स की बुलंदी पर है। और उसके बाद इस पहाड़ का सबसे अहम पॉइंट जिसे बॉटल नेक कहा जाता है, ये 8,211 मीटर्स की बुलंदी पर वाक़या है, और उसके बाद समिट ऑफ दिस माउंटेन जिसे केटू कहा जाता है। और इस पीक पर जब हम पहुंचते हैं तो हाइट बनती है 8,611 मीटर्स, यानी कि 28,251 फीट। कहा जाता है कि मोहम्मद अली सतपारा अपने बेटे साजिद अली सतपारा और 2 फॉरेनर्स जो इनके साथ थे ये बोटल नेक तक पहुंच चुके थे। ये मालूमात हमें साजिद अली सतपारा ने दी जो मोहम्मद अली सतपारा के बेटे हैं, और वहाँ पर इनकी तबीयत ख़राब हो गई, नसाज हो गई, वहाँ से वापस आना पड़ा। बेस कैंप वापस आए काफ़ी दिन और रात गुजारने के बाद सफ़र में, और फिर वहाँ से लोगों ने इन्हें रिसीव किया और स्कर्दू तक ले गए, और फिर मीडिया तक इनकी कुछ बातें पहुँची अपने बाप के बारे में, और दूसरे जो फॉरेनर्स हैं जो कि केटू पहाड़ की इस चोटी को सर्दियों के इस इनक्लेमेंट वेदर में सर करने की कोशिश कर रहे हैं उनके बारे में। आइए कुछ मज़ीद मालूमात भी अब जानते हैं इस पहाड़ के बारे में। केटू पहाड़ के कुछ निक नेम्स भी हैं, बड़ी मज़े की बात है। इसे चगोरी भी कहा जाता है, लोकल लैंग्वेज में से पुकारा जाता है बड़े प्यार से। इसकी एक तारीख है, इसका एक रीज़न भी है। उसके बाद माउंट गॉडविन ऑस्टन कहा जाता है, द माउंट ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है, द किंग ऑफ माउंटेन्स कहा जाता है। पहाड़ की इस चोटी को सबसे पहले 1954 में एक इटालियन क्लाइंबर ने सर किया था, और आमतौर पर जुलाई और अगस्त का महीने का इंतखाब किया जाता है इसे सर करने के लिए, इस पर चढ़ने के लिए। उसकी वजह यह है कि ये जो महीने हैं रिलेटिवली काम होते हैं, माइल्ड होते हैं, लेकिन उस वक्त भी जो टेम्परेचर है वो माइनस में होता है। और अब हम बात करते हैं कि केटू का नाम केटू किस तरह से पड़ा। तो इट इज़ बेसिकली डिराइव्ड फ्रॉम नोटेशन यूज्ड बाय ग्रेट ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्वे ऑफ ब्रिटिश इंडिया। तो
तो एक साहब थे, उनका नाम था टॉमस मोंटगोमरी। उन्होंने कराकोरम पहाड़ पर दो चोटियों का इंतखाब किया और उनका सर्वे करना शुरू कर दिया। तो एक को उन्होंने K1 का नाम दिया और एक को उन्होंने K2 का नाम दिया। तो इस तरह से ये नाम पड़ा K2, और ये दुनिया की दूसरी बुलंद तरीन चोटी है। और फिर एक साहब थे 1986 में, और इनका नाम जॉर्ज वेलस्टीन है। तो जॉर्ज वेलस्टीन ने सबसे पहले ये कहा कि ये दुनिया की सबसे बुलंद चोटी है, लेकिन ये बात 1987 में जो है इस बात को गलत साबित किया गया। लेकिन 87 के में जब ये बात सामने आई थी तो बेशुमार अखबारों ने और रिपोर्टर्स ने और एनालिस्ट ने इस बात को कोट कर दिया था। उसके बाद इस पर बेशुमार मूवीज़ भी बनी। एक आप जानते हैं सारे, वर्टिकल लिमिट इसके ऊपर बनी हुई सन 2000 में। फिर एक और मूवी बनी, डॉक्यूमेंट्री बनी, और उसका नाम था K2 द सायरन ऑफ हिमालयाज। उसके बाद एक और इसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी, उसका नाम था द समिट। तो ये बड़ी खूबसूरत डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं, मूवी बड़ी अच्छी है। तो ये कुछ मालूमात थी, चीदा मालूमात जो मैंने K2 के हवाले से इकट्ठे की। इसके अलावा बेशुमार मालूमात है, लेकिन वीडियो बड़ी लंबी हो जाती है, और मुझे पता है, इदराक है कि फिर लंबी वीडियो देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है आज के इस दौर में, जब हम लोगों के पास इतनी ऑप्शंस होती हैं, जब मोबाइल को हाथ में पकड़ते हैं। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मोहम्मद अली सदपारा की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बड़ी मुख्तसर सी बात करनी, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होगी, और उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आपको पाकिस्तान के इस अजीम सपूत और ये अजीम जो कोह पैमा है, इसके बारे में बड़ी अहम बातें पता चलेंगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी अगली वीडियो में इंशाल्लाह आप लोगों के सामने हाजिर होता हूँ। खुदा हाफिज़।